मास्टर यर्जियोन और उनके पड़वान ओर्देया के दरमियान गुफ्तागू हो रही है। मास्टर यर्जियोन अपनी मौत के करीब हैं और ओर्देया से कह रहे हैं कि फोर्स उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेगी, लेकिन वो अभी जिंदा हैं। ओर्देया बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन मास्टर यर्जियोन उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं। ओर्देया को फिक्र है कि अगर फोर्स ने फैसला कर दिया है तो अब उनका मास्टर चले जाएगा। मास्टर यर्जियोन को खांसी का दौरा पड़ जाता है और ओर्देया और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उनकी ट्रेनिंग कैसे मुकम्मल होगी अगर उनके मास्टर चलाए गए। मास्टर यर्जियोन हंसकर जवाब देते हैं कि जब उनका अपना मास्टर चला गया था तो उन्होंने भी यही सवाल अपने आप से किया था, यानी यह एक नेचुरल प्रोसेस है और जेडाई पड़ावन को यह समझना होता है कि उनकी ट्रेनिंग और उनका सफर कभी नहीं रुकता, चाहे उनका उस्ताद दुनिया में हो या ना हो। मास्टर यर्जियोन अपने पड़ावन ओर्देया का तारुफ मास्टर केलनाका से करवा रहे हैं। मास्टर केलनाका कोरुस्कांड से आई रिलीफ एफर्ट्स का हिस्सा हैं और मास्टर यर्जियोन पूरी उम्मीद रखते हैं कि ओर्देया और केलनाका अच्छी तरह गुजर बश करेंगे। ओर्देया पहली दफा मास्टर केलनाका से मिलता है और काफी एक्साइटेड और घबराहट में है। उसे अपने जज्बात पर काबू नहीं और वो जल्दी में मास्टर केलनाका से कहता है कि वो बहुत खुश है उनसे मिलकर। ओर्देया अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए शुक्रिया अदा करता है कि मास्टर केलनाका ने उसकी ट्रेनिंग लेना कबूल की। ओर्देया वादा करता है कि वो अपने मास्टर को, फोर्स को और खुद को कभी निराश नहीं करेगा, लेकिन घबराहट की वजह से उसकी बातें थोड़ी हिलमिल रही होती हैं और वो समझने की कोशिश करता है कि मास्टर केलनाका काफी सीरियस और कम बोलने वाले शख्सियत के मालिक हैं। ओर्देया थोड़ा कंफ्यूज्ड है और अपने वर्ड्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जिसमें उसकी बेचैनी और शुक्रिया का इजहार साफ दिखाई देता है। अपनी नई ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा होता है। उसे मास्टर एल्जार की बात याद आती है कि फोर्स सब कुछ फराहम करती है और वाकई फोर्स ने उसे एक बहुत ब्रेव और ताकतवर मास्टर दिया है। यह नई जगह वियानेक्स निहिल ओक्लूजन जोन के अंदर है, जो 1 साल पहले स्टारलाइट बीकन की तबाही के बाद का वाकया है। मास्टर केलनाका एक वूकिये है जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और सब लोग इस बात पर हैरान हैं कि वो फोर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। लोग केलनाका के बारे में ज्यादा नहीं जानते और वो छोटी छोटी चीजों पर हैरान होते हैं, जैसे कि वूकी जो फोर्स को इस्तेमाल करता है। लोग पूछते हैं कि क्या वो कभी कुछ कहता है और ओर्देया जवाब देता है कि हाँ, वो बोलता है, लेकिन सिर्फ जब बहुत जरूरी होता है। जब लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो ओर्देया हंसकर जवाब देता है कि जेडाई के लिए यह मामला ऐसे नहीं होता। लोग ओर्देया के सिर पर बने डिजाइन पर तवज्जो देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। ओर्देया कहता है कि ये डिजाइन सिर्फ उनकी स्किन पर बने हुए हैं और उनका कोई खास मतलब नहीं है। जब लोग ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, ओर्देया कहता है कि वो अभी काम पर वापस जाना चाहता है क्योंकि रिपेयर्स खुद नहीं होंगे। यह हिस्सा जेडाई टेम्पल कोरुस्कांड में 2 साल बाद का है। ओर्देया को मास्टर केलनाका के सामने गलती से कुछ छुपाते हुए देखा जाता है। ओर्देया अपने फैसले के बारे में बताता है जो उन्होंने अपने घर वापस जाने के मिशन के दौरान बिना सोच विचार के किया था। ओर्देया कहता है कि वो तब सिर्फ कुछ महीने के पड़ावन थे और इस फैसले को सही से नहीं सोचा। ओर्देया कहता है कि उनके रुनेस लूलड का नाम उनकी एंसेस्टर्स की जुबान में स्पेल करते हैं। यह उनकी होम प्लैनेट पर एक ट्रेडिशन थी जहां सबसे बड़े टीचर का नाम स्किन पर लिखा जाता था। यह एक इज्जत और उनकी जर्नी में उनकी कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने का तरीका था। मास्टर केलनाका को लूलड के टैटूज दिखाई दिए जो ओर्देया के टैटूज के जैसे थे। लूलड ने प्रोसीजर के बीच में एंटर किया। ओर्देया को लगा कि वो नाराज होंगी और उन्हें अपने टैटूज को रिमूव करने को कहेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। लूलड ने भी अपनी स्किन स्क्राइब से अपना टैटू बनवाया जिसमें ओर्देया का नाम था। ओर्देया ने केलनाका को समझाने की कोशिश की कि लूलड ने हमेशा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि सबसे बड़े लेसन्स उनसे मिलते हैं जिन्हें वो सिखाते हैं। पज ने कहा कि उन्हें चलना चाहिए और येसूला ने कहा कि उनके लिए जरूरी है कि वो भी चलें। पज ने बता दिया कि सब सेफ हैं, मगर येसूला ने अपने ड्रॉइड जीके के बारे में चिंता दिखाई। जीकाई एक पुराना और कम चलने वाला ड्रॉइड है, लेकिन येसूला को उसके होलोस की कदर थी जो उसकी माँ के थे। पज ने कहा कि जीकाई का होना या ना होना अब इतना जरूरी नहीं। येसूला का कहना था कि जीकाई अभी भी वहां है और उसके पास माँ के होलोस हैं। जीकाई की मौत से उसकी माँ का याद चला जाएगा और येसूला ये नहीं चाहती। वीक
आउटर रिम मैन फाइनल ईयर ऑफ ट्रेनिंग के दौरान येसुला ने रोकते हुए कहा कि वो नहीं जा सकती। फादर ने फोर्स पे भरोसा दिखाया और कहा कि वो फ्लेम्स से बचा लेगा। कुछ वक्त बाद एक ड्रॉइड ने येसुला को एक चीज दी और येसुला ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर पूछा कि क्या मास्टर ने आपको नाइट किया। मास्टर ने कहा तुम यहाँ आए हो। पड़ीवन ने मास्टर केलनाका से कहा मास्टर केलनाका मेरी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई है। यर्जियोन ने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मैं सोच रहा था अगर। मास्टर केलनाका ने जवाब दिया नहीं, तुम यहाँ अपनी इज्जत अदा करने आए हो। मेरा पूछना नफरत और नफरत का मामला नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ। पड़वन ने फिर पूछा मास्टर केलनाका, मास्टर यर्जियोन। मास्टर वो चले गए हैं, है ना? मास्टर ने कहा उनका तुम्हारी कहानी में एक अहम किरदार था। यह मेरी होम प्लेनेट पर एक रिवाज था। देखो, तुम्हारे सबसे अजीम टीचर का नाम तुम्हारी स्किन पर यूं एक इज्जत का निशान होता है। और फिर मास्टर ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। और इसके बाद एक आखिरी आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो गया।